ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जौनपुर की, जहां श्री गणेश राय महाविद्यालय परिसर में योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बीएससी तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ब्लॉक प्रमुख के पति पर अवैध निर्माण का आरोप लगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली में हुए घटना के बाद गोरखपुर डीआईजी एस चन्नप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राजकरण नैयर ने जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व पार्किंग स्थलों का स्वान दल व बम डिस्पोजेबल दस्ता के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान संदिग्ध वस्तुओं व पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस अवसर पर सिप कैंट योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सर, दिल्ली की घटना के बाद गोरखपुर और हर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन का सब जगह चेकिंग अभियान चला, सर क्या कुछ किया? सभी जगह पुलिस की टीम बनाकर चेकिंग करा रहे हैं, सतर्कता बरती जा रहे हैं और सभी टीम हमारा अलर्ट है। सर, गोरखपुर शहर की बात करें, सुरक्षा किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? कोई सभी जगह हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी है अलर्ट है और सभी टीमें काम कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना जगह में जो रूटीन वे में जो सतर्कता से चेकिंग और ये कर रहे हैं। थैंक यू। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गोला से एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया ने एक बुजुर्ग पिता को उनके बेटे से मिलने में अहम भूमिका निभाई। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी में सोमवार तड़के एक अज्ञात बुजुर्ग मां जम्बूद्वीप भगवती मंदिर के प्रांगण में भटकते हुए पहुंचे। स्थानीय महिला गीता तिवारी और उनके पति कृष्णानंद तिवारी ने मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग को अपने घर ले जाकर गर्म कपड़े पहनाए और भोजन कराया। चूंकि वे अपनी पहचान नहीं बता पा रहे थे, गांव के युवकों राहुल तिवारी और राकेश तिवारी ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से पहचान बताने की अपील की। कुछ ही देर में तस्वीर वायरल हो गई और कुरावल थाना उरवा निवासी राम मिलन ने कॉल कर बताया कि तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति उनके लापता पिता त्रिलोकी हैं, जो 2 दिन से घर से गायब थे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मात्र 1 घंटे में पिता पुत्र की भावुक मुलाकात हो गई, जिससे पूरे गाँव में खुशी का माहौल बन गया। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। धोबी क्षेत्र के श्री गणेश राय महाविद्यालय परिसर में चल रहे 10 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बीएससी तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। महाविद्यालय की समाजशास्त्र प्रोफेसर डॉक्टर सरिता सिंह ने बताया कि यह शिविर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक डेवलपमेंट कोर्स का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित करना है। ये 10 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर वंदे भारत पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस शिविर का एक प्रमुख उद्देश्य योग को करियर और जीवन शैली के एक अभिन्न अंग के रूप में बढ़ाना। यह आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हो रहा है। प्रशिक्षण प्रमुख योग प्रशिक्षक कृष्ण मुरारी और योग प्रभारी प्रोफेसर सरिता सिंह द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बीएड विभाग के डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रवीण कुमार पांडे सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या नाम मैडम जी? मैं सरिता सिंह जी। यह जो कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स या फिर इसको हम वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत ये संचालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का और समग्र स्वास्थ्य का। समग्र स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास से उनके हैं। और यह बच्चों में नैतिक गुणों का तो विकास करता ही है, यह सामाजिक गुणों का भी विकास करता है। और ये बच्चे जो यहाँ से जाएं, विद्यार्थी हमारे सीख के जाएं, तो अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि यह अपने परिवार, आसपास, पड़ोस या पूरे समुदाय में इसको फैलाएंगे, विस्तारित करेंगे इसका। और यह अपना इसमें एक जैसे योगा शिक्षक बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं। आगे चल कर के यदि ये नेट पीएचडी कर लें तो अपना करियर बना सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। इसका जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके
इसको अगर धारण करते हुए पूर्ण रूप से इसको दिनचर्या में अपनाया जाए, जैसे हम भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से अपनाया जाए तो व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्वाह कर सकता है, स्वस्थ जीवन का निर्वाह। ओके। जौनपुर से सीनियर संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर विकासखंड 92 क्षेत्र पंचायत की खाली जमीन पर अवैध रूप से 20 दुकानों का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लॉक प्रमुख के पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने शासन की अनुमति और किसी भी प्रकार की प्रस्ताव स्वीकृति के बिना इन दुकानों का निर्माण कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख के पति ने दुकानों के नाम पर लोगों से 5-5 लाख रुपए तक की वसूली की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जांच की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान को सौंपी थी। सीडीओ ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपूर्ण दुकानों को क्षतिग्रस्त कराया जाए, जबकि तैयार दुकानों के संबंध में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकरण के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की। इस प्रकरण के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में शासन प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में दिल्ली घटना के दृष्टिगत प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। जनपद मिर्जापुर में सभी प्रमुख मंदिरों सहित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर, प्रमुख बाजारों, चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा पर भी हाई अलर्ट करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह, विद्यांचल मंडल परिक्षेत्र मिर्जापुर, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, एपी सिटी नितेश सिंह ने विद्यांचल मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि प्रमुख बाजारों, मंदिरों व अन्य प्रमुख स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के प्रमुख स्थल, मंदिर व नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसके संबंध में ऑलरेडी डीएम साहब ने बता दिया कि मल्टी लेवल हमारी पुलिस डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी है ऑल वाइटल इंस्टॉलेशंस में। मैं सिर्फ आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लगातार बहुत सारे स्थानों पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और बहुत सारी जगह पे लगातार चेकिंग होती रहेगी। तो मेरा आप सभी जनपद मिर्जापुर वासियों से अनुरोध है कि आप कृपया पुलिस के सहयोग करें और जो डायरेक्शंस पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए कृपया उसको फॉलो करें ताकि हम पूरी मिर्ज़ापुर की सिक्योरिटी इंश्योर करवा सकें। धन्यवाद। मां विंध्यवासिनी मंदिर यहाँ पे कितना व्यवस्थाएं की जाती है? जनपद मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर सहित पूरे जनपद में हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो सभी टीमें यहाँ पर मोबाइल हैं, एसडीएम्स अपने सीओ के साथ और बाकी मोबाइल टीमें गठित की गई हैं जो सभी संवेदनशील स्थानों पर, जैसे यहाँ पर मां विंध्यवासिनी मंदिर है, इसी तरह रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बस अड्डा है, इसी तरह मार्केट्स हैं यहाँ पर है, और उसके अलावा जैसे डैम्स हैं, इन सब जगह पर जो की इंस्टॉलेशन है इन सभी जगह पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जो एक निरंतर अंतराल पर ये कुछ दिनों तक चलेगा और रेगुलर पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग करते हुए हम लोग इसको जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, बाजार हैं, विद्यालय हैं, इन सब की निरंतर पेट्रोलिंग करते हुए क्या विंध्याचल भी हाई अलर्ट पे है क्या? पूरा प्रदेश इस समय हाई अलर्ट पर है। तो मां विंध्यवासिनी मंदिर भी हाई अलर्ट पर है। उसके साथ ही साथ सभी जगह पर सभी जनपद वासियों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो जितने भी प्रमुख स्थान हैं उन सबको देखते हुए पर्याप्त पुलिस प्रबंध और मजिस्ट्रेटों के मूवमेंट की व्यवस्था की गई। मंगलवार को मां विंध्यवासिनी धाम के गलियों के तरफ चारों तरफ अधिक बाइक लगी रहती है, इसके लिए भी क्या कुछ किया जाएगा? इशू ये है कि सभी दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन हो, वो उनके जो धार्मिक आस्था है उसमें कोई व्यवधान ना हो और उसके साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। यात्रियों को क्या संदेश देंगे सर? यात्रियों को ये संदेश देंगे कि अगर उनको कोई ऐसी स्थिति लगती है जिससे उनको संदेह होता है किसी प्रकार का, तो उसको उपेक्षा ना करें, उसके संबंध में तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करें कि जिससे कि उसकी पुष्टि की जा सके कि वास्तव में
जो चीज़ उनको संदिग्ध लग रही है उससे कोई किसी तरह का किसी आम जनमानस को कोई खतरा तो नहीं है। थैंक यू सर। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता खालिद हाशमी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।